हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रोहना गांव में रोष, बिजली बिलों के मामले में लिया फैसला, होगी पंचायत। वीरवार को रोहना गांव में हसनगढ़ से आए बिजली निगम के कर्मचारियों व सापला से आए एसडीओ जोगिंदर मोर के नेतृत्व में गांव की चौपाल में शिकायत निवारण कैंप लगाया गया। रोहना गांव में बिजली के बिल अधिक आए हुए हैं। बेतरतीब ढंग से बिजली के बिल आने पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया था, जिसके बाद बिजली निगम के अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बारी बारी से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, लेकिन मौके पर ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया और कहा कि वे तब तक बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे जब तक उनके बिजली के बिलों को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जाता। कई उपभोक्ताओं को ऐसे बिजली बिल भेजे हुए हैं जिसमें यूनिट 1 या 2 निकली हुई थी, लेकिन बिल हज़ारों में दिए हुए थे। इसी तरीके से एक भेड़ बकरी पालने वाले ग्रामीण का बिजली बिल 45,000 से ज़्यादा का भेजा हुआ है, जबकि इसके अलावा किसी को बिल 26,000, किसी का 13,000, किसी का 22,000 व 10,000 से ज़्यादा करीब 50 लोगों के बिजली बिल भेजे हुए थे, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष है। उधर इस बारे में एसडीओ जोगिंदर मोर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बिजली बिल कम ज़्यादा की जो शिकायतें आ रही हैं वह केवल इसलिए हैं जगमग योजना के तहत बिजली मीटरों को बदला गया है। जो पुराने बिजली के मीटर थे उनमें पहले एवरेज बेस बिल आता था। अब चेकिंग हुई तो उनमें जो रिकॉर्ड यूनिट थी उसके हिसाब से बिजली का बिल भेजा गया है। जिन उपभोक्ताओं ने एवरेज बेस बिल जमा किया हुआ है उनके बिलों में से एवरेज बेस का बिल कम कर दिया जाएगा और उसकी दुरुस्ती हसनगढ़ बिजली कार्यालय में कराई जाएगी। इसके अलावा अन्य जो बिजली बिल करेक्शन होनी है वह भी कर देंगे। कुछ बिजली बिल ऐसे थे जिनमें एडवांस राशि जमा करने के लिए भेजी हुई थी, ताकि अगर कोई उपभोक्ता बिजली बिल नहीं जमा करता है तो उसका कम से कम 2 महीने का बिल तो डिपार्टमेंट के पास जमा हो सकता है, उनका बिजली कनेक्शन ना काटना पड़े। उधर ग्रामीण प्रदीप कुमार, बल्ले पहलवान, सुशील, प्रदीप, संदीप का कहना है कि गांव में बिजली के भारी भरकम बिल भेजे हुए हैं। जो बिजली मीटर बाहर लगाए थे उनमें खामियां हैं, उनकी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है, इसलिए उनके बिजली बिलों को समय रहते दुरुस्त किया जाए। एकत्रित होकर ग्रामीणों ने यह भी फैसला लिया है कि गांव में इस बारे में पंचायत की जाएगी और पंचायत में आगामी फैसले लिए जाएंगे। तब तक कोई भी बिजली का बिल अदा नहीं करेगा। एवरेज का बिल तभी आता होगा जब मीटर बंद होगा। छोटा जी उन्हें इन्फॉर्मेशन ये क्लियर है। वो बिल किससे होगा? एक भैया और बताइए हमारे ये बिल की है अपने ये देखो 3 रीडिंग 1400 रुपये। मैं 3 रीडिंग 1400 रीडिंग से और 15-1600 अगले महीना आपकी रीडिंग होगी। हाँ जी ठीक है। माइनस की 3 रीडिंग है। रीडिंग होती रहेगी, ये तो हर महीने होती रहेगी। अगर इनका मीटर ही फॉल्टी है, मैं उसके साथ अपने स्टाफ की ड्यूटी लगा एक मीटर को चेक करें, यानी कि चेक करना मतलब ये नहीं वर्किंग चेक करें। हाँ रीडिंग चेक करेगा, एक चीज चेक करेगा, इसकी बता रही है इसकी ठीक आ रही है। बहुत जिम्मेदारी भाई बात बताओ साहब जिसके तो सही आ रही है। ये रीडिंग तो सही आ रही है, इसका चार्ज डबल लाग रहा है, उसका कौन भरेगा? दरबार था और किस किस तरह की शिकायतें आई, क्या संभव है इस बारे में? देखिए, इसमें रोहना में पिछले काफ़ी दिनों से ये आ रही थी इनकी कंज्यूमर्स की कंप्लेंट से, तो उन्हीं के हल के लिए आज मैं दरबार लगाया था। और इसमें मेन जो है ना लोगों के बिल से ही संबंधित शिकायतें हैं, तो उसको उन्हीं के समाधान के लिए दरबार लगाया था। उसमें मेन लोगों की कंजम्पशन की दिक्कत है कि भाई हमारे बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। उसमें बिल ज़्यादा आने का ये है कि जो भी यूनिट्स के हिसाब से बिल आए हैं वो तो भरने ही पड़ेंगे। बाकी अगर किसी का मान लो कोई स्लैब गलत लगा हुआ है या मीटर गलत फॉल्टी दिखा रखा है, मीटर उनका ठीक चल रहा है, तो उनके बिल ठीक कर देंगे और जो भी समाधान पॉसिबल होगा उसको करेंगे। जो सब कुछ के बिल ऐसे आए हुए हैं उनकी रीडिंग कुछ भी नहीं जड़ी और उनके भी 8-8, 10-10, 20-20 हज़ार बिल आए हैं, वे कैसे आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घटी हुई है, बैक मार रहे मीटर, वो क्या मामला है? नहीं, बैक में अभी एक जो है ना HCL कंपनी के जो मीटर हैं उनमें ये शिकायतें आ रही हैं कि वो बैक मार रहे हैं या वो रीडिंग उनकी रिवर्स हो रही है।
तो उसमें डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि उन सभी मीटरों को डिपार्टमेंट अपने खर्चे पर बदलेगा। मामला है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ जी, मेरा अनूप नाम है जी। मेरा ये समस्या है जी, मेरे 2007 से और 2022 तक के आज तक के कंटिन्यू बिल मेरे पास हैं और उसके बाद में ही मेरे पास अब बिल में भेज दिया 54,324 रुपये, ताकि नई रीडिंग में है 11,915 रुपये अलग से और ये 54,324 रुपये अलग से। और जी इनको बोलते हैं अभी इनकी समस्या क्या है, तो बोलते हैं ये भरने पड़ेंगे। हाँ जी, बताओ क्या? हाँ जी, 45,000 रुपये कुछ बिल आ रहा है जी। और मैं भेड़ बकरी चरा हूँ जी, एक और जराली है और एक दो पग का चाल है, एक बल्लभ से। आपका क्या नाम है जी? रणधीर जी लड़का बज। बताओ क्या कुछ? बताओ। उषा नाम है मेरा। 13,000 कुछ बिल के आ रहे हैं। एसी ना कूलर ना कुछ नहीं मेरे दौर है। आधा किला है। बेरोजगारी, मेरे 5 छोरी है, एक छोरा। आज ठीक कराने आए थे कि बिजली विभाग ने क्या कहा? उन्होंने कुछ जवाब ना दिया। बात कर लेने को भरने पड़ेंगे कह के भरा है। आधा किला उन्हें लिखवा लेंगे भाई, ये मैं तो मांग कर खा लूँगी। अभी कोई ना कमानी है, अभी मेरे दौर है। दाह कुछ नहीं करता। 5 बेटियां का मैं कितना करूँगी? बिल भरू कौन चोरिया का करूँ क्या मैं? सीधा कोथड़ी। कितना बिल आपका आया है? 13,000 कुछ आ रहे हैं। कितने दिन का आया है? ये 4 महीने का। एक बल्ब जला है वैसे। मेरा तो घर भी कोई नहीं, मैं तो दूसरे के में रहूँ हूँ। टूटा पड़ा है मेरा तो घर। पहले कितना बिल आता था आपका? पहले 700-800 नहीं आया करते, ये 12 लाख के पास घना आओ है। 35 पातली बरिया भरे थे शुरू में लागे जब। कितने भरे थे? 35,000 है। ये 13,000 कुछ आ रहे हैं। हाँ जी, बताओ क्या? मैं माया वाइफ ऑफ करमवीर हरिजन बस्ती से हूँ। मेरा पहले बिल बहुत कम आता था। 5वें महीने मैंने 281 रुपये की पेमेंट की थी। अब 3-4 महीनों के बीच 10,000 तभी ऊपर बिल है। इसे मैं पेमेंट नहीं करती। मैं बड़का का पेट पाला कि या पढ़ाई लिखाई का कुछ करे सरकार इतना। और यूस में गई, हसनगढ़ गई तो उन्होंने बोले 15 रुपये यूनिट है और भरना पड़ेगा जी, भरना पड़ेगा। पहले कितना बिल आया था? पहले 281 आ रहा। 5वें महीने की मैंने पेमेंट कर रखी है जी। और 7वां 8वां 9वां 10वां जी, ये 10,000 रुपये बिल आ रहा है जी। इवन बताओ जी, बड़का ने पढ़ा वहाँ के बड़का के पेट भरा कि बिल ना पूरे करें। नए मीटर का कैसे? मीटर बाहर लगे हुए हैं, अंदर है क्या? बाहर नए मीटर ये बाहर लगे हुए हैं जी, बिना उसके भी चलाए भी चल रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं जी। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनोज दहिया है। मैं गांव रोहना का निवासी हूं और बिजली विभाग में जो मीटर हैं, बहुत सारे मीटर में या तो फॉल्ट है, डिजिटल मीटर में उसे प्रोग्रामेबल होते हैं तो उसके साथ छेड़खानी करना आसान होता है। तो मैंने एक राय दिया था हमारे एसडीओ साहब को कि जो मीटर लगे हुए हैं उनके सीरीज़ में एक मैकेनिकल मीटर भी लगा दें, ताकि ये वेरीफाई हो पाए कि जो डिजिटल मीटर है वो रीडिंग सही लेता है कि नहीं लेता है। लेकिन इस बात को एसडीओ साहब ने सिरे से नकार दिया। दूसरा ऐसा भी है, डिजिटल मीटर है, ये उल्टा भी चलता है। इसमें रीडिंग जो है वो नेगेटिव भी चली जाती है। तो पहली बार ऐसा मैंने सुना है कि किसी की रीडिंग जो है वो उल्टी चलती हैं और उस उल्टी रीडिंग के बेसिस पे डिपार्टमेंट जो है वो बिल भी देता है। तो ऐसे एक शख्स हैं हमारे यहाँ पे गांव में, तथा बहुत सारे लोगों का जो है वो पहले एवरेज के तौर पे बिल दिया था और उसी का उसको अब जो है उन्हीं रीडिंग के लिए दोबारा से बिल भी लिया जा रहा है। तो मेरी डिपार्टमेंट UHBVN से दरख्वास्त है कि या तो इन डिजिटल मीटर्स का जो लैब टेस्टिंग करीब सभी बिल जो मीटर है उनका लैब टेस्टिंग कराएं और इनके साथ जो है ऑथेंटिक सर्टिफिकेट भी सबमिट कराएं, और अगर ये बहुत सारे फॉल्टी पाए जाते हैं तो इस कंपनी का लाइसेंस ही कैंसिल किया जाए। धन्यवाद। हमारा कोई समाधान होना चाहिए भाई, और ना तो हम मीटर ने भी पढ़ सका। क्या नाम है जी आपका? कृष्णा। कब से मीटर नए लगे हैं ये? हमारा तो पुराने में बकड़ पाट है, 4,000 आ रहे हैं। इनका भरा बड़का का भरा यूँ बता बिल एक नौकरी चाहिए सरकारी, बड़का न लाओ भर देंगे दवाओ।
कुछ जी करो वो दे दे, आ जा पर्ची पढ़ हाथ में दे दे, बेर ना के तक दे, हाँ हमने के बेरा के लिखा को बात हुई या गदर मचा रखा हर जी आज क्या कुछ फैसला लिया गया? बिजली वाले आए हुए थे। आज बिजली वाला का कोई फैसला लिया, गांव इकट्ठा होगा जब फैसला लेंगे के करना हर के ना। क्या मामला है? ये बिजली में के बिल ज़्यादा आवे हैं, ये नए मीटर लागे हैं, पुराने पड़े हैं, की वजह है के कारण है वो तो ये बताते नहीं, SDO ने बतानी नहीं आती। हर तो गांव फैसला अपना आप लेगा। करीब कितने लोगों के बिजली बिल ज़्यादा आए हुए हैं खराबी? लगभग सारे गांव का, लगभग सारे गांव का। आपका नाम? मेरा नाम बलवान वैसे का, आगरा बल्ले। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स एनल फिजर, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705 65 111 11 8199934919। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।